बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारी तरफ दिन के टाइम बहुत ही ज़बरदस्त मौसम होता है। सुबह के टाइम तो जी ठंड होती है, लेकिन दिन के टाइम बड़ा ज़बरदस्त मौसम होता है। घर के छोटे मोटे काम निपटा के मैं जो हमारे घर के काम करने वाले मज़दूर भाई थे उनका मैं इंतज़ार करती रही, वो नहीं आए तो फिर मैं अपनी देसी कढ़ाई लेके आई हूँ नीचे बाग की तरफ। कल जो मज़दूर भाई थे वो कल आने वाले थे, लेकिन जी उन्होंने दोबारा अपना इरादा चेंज किया और कहा कि आज यानी कि दूसरे दिन आएंगे, आज आएंगे, लेकिन आज भी नहीं आए। तो फिर मैंने सोचा कि इंतज़ार करने से बेहतर है कि नीचे जाके अपने दूसरे काम में कर लूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया था, यहाँ पे कुछ छोटी लकड़ियाँ कुछ बड़ी लकड़ियाँ हमने काट के रखी थी। ये छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं वो काट के कढ़ाई में ले जाने के लिए मैं आई सबसे नीचे, हमारे बाग के सबसे नीचे वाले एरिया में। कुछ लकड़ियाँ ऊपर भी मैंने जमा की हैं ऊपर वाले बाग में, लेकिन वो अभी तक मैंने काटी नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर बर्फ़बारी होती है तो फिर ये यहाँ पे हमारे बाग के सबसे नीचे आना थोड़ा जी रिस्की होता है। जब बर्फ़बारी पड़ती है गिरने का, फिसलने का बड़ा ख़तरा रहता है। ये देखें काफ़ी ऊंचाई पे हमारा दूसरा वाला बाग है और काफ़ी नीचे ये जी हमारा सबसे नीचे वाला बाग है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये लकड़ियाँ जितनी भी हैं ये मैं ख़त्म करूँगी। बड़ी लकड़ियाँ तो जी आहिल के पापा स्कूल से आएंगे तो वो ऊपर लेके आएंगे, बाकी छोटी छोटी लकड़ियाँ काट के ऊपर ले जाती हूँ। तो इसलिए ये जी हमारी तची, हम इसको तची कहते हैं, छोटी वाली कुल्हाड़ी, तो ये भी मैं लेके आई हूँ और अपने काम में जल्दी से शुरू करती हूँ। जल्दी इसलिए क्योंकि थोड़ी देर में आहिल आएगा और ऊपर मुझे ढूंढेगा, तो थोड़ी सी लकड़ियाँ जितनी मैं काट सकती हूँ छोटी वाली वो मैं काटती हूँ और कढ़ाई में डाल के ऊपर ले जाती हूँ। आहिल नहीं आरिज़ आएगा क्योंकि आहिल 2 बजे आता है और आरिज़ जी कोई 11:30 बजे घर पहुंचता है। और मेरे मुंह से आहिल को जी आरिज़ और आरिज़ को आहिल मेरे मुंह से इस तरह निकल जाता है। और ये लकड़ियाँ यहाँ पे जी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे ही बैठती हूँ, काटती हूँ और कढ़ाई में डालती हूँ। लकड़ियाँ छोटी छोटी लकड़ियाँ काट के मैंने कढ़ाई में डाली हैं
और ये जी ऊपर ले जाने के लिए हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। और मज़ीद यहाँ पे जी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, छोटी भी बड़ी भी। बड़ी लकड़ियाँ आहिल के पापा मशीन से काटेंगे तो फिर वो हम ऊपर ले जाएंगे, और बाकी इस तरह जो जितनी भी छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं ये मैं इस तरह जी काटते हुए जब भी मुझे टाइम मिलेगा आगे मैं ऊपर ले जाऊंगी। और जल्दी से मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आरिस की मुझे फ़िक्र हो रही है। ऊपर आएगा तो फिर मुझे ढूंढेगा, और ऊपर से अगर आवाज़ लगाता है तो भी काफ़ी हमारे ये बाग सबसे नीचे है, तो फिर आवाज़ आरिस की मुझे नहीं पहुँचेगी। तो बस अभी ऊपर चलती हूँ, और जी आज मैंने कुछ स्पेशल कुछ बनाना है, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। लकड़ियों के साथ साथ जी फिर से हमारे बाग में पत्ते काफ़ी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और मज़ीद ऊपर दरख्तों पे हैं। तो इस बार मैंने सोचा है जितने भी दरख्तों पे पत्ते हैं सारे गिरते हैं, तो फिर एक साथ ही ये पूरे बाग से मैं पत्ते साफ़ करती हूँ। बाकी ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी लकड़ियाँ हैं, और ये भी मैंने तोड़ना है। बाकी ये जो कढ़ाई में मैं लकड़ियाँ लेके आई हूँ ये मैं ऊपर ले जाऊँगी, और क्योंकि वहाँ से बुखारी में आग जलाने के लिए वहाँ से लकड़ियाँ ले जाना मेरे लिए आसान होगा। आरिस के लिए मैं दौड़ी दौड़ी जी सबसे नीचे बाग से दौड़ी दौड़ी मैं आई हूँ, और यहाँ पे मैं पहुँची हूँ, और आरिस अभी तक घर नहीं पहुँचा है। शायद आज भी अपने दोस्तों के साथ रुका है छुट्टी के बाद खेलने के लिए। और बस अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ। जल्दी जल्दी मैं नीचे से हमारा बाग काफ़ी नीचे है घर से, तो काफ़ी ऊपर जी चढ़ाई है, इसलिए मुझे थोड़ी सी थकन हुई है। थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ, और आज मैंने कुछ स्पेशल बनाना है, वो बस अब थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या स्पेशल बनाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और बस मैं अंदर जाने ही वाली थी कि मेरा आरिस घर पहुंच गया। कि लेट गया लेट गया ना कमक खेल खेल के जी अपने यूनिफॉर्म में आरिस के यूनिफॉर्म रोज़ धोती हूँ, और रोज़ जी अपनी ड्यूटी पूरी करता है, गंदा करके आता है मेरा आरिस ना। अच्छा कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाका कौसर फसब्बिह रब्बी वन्हर इन्ना शानिअक फअबतर सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोबारा मैं नीचे जी स्टोर की तरफ निकली हूँ, और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार देसी और यूनिक सी रेसिपी। क्या मैं बनाने वाली हूँ आगे मैं आपको बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जापानी फल हमारे जी पक के तैयार हो गए हैं, और आज मैं बनाने लगी हूँ जी जापानी फल से जी मज़ेदार पराठे। जी हाँ, गांव में सर्दी हो और साथ में
जापानी फल पक के तैयार हो गए हों और हम पराठे ना बनाएं तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार जापानी फल के पराठे। देसी तरीके से हम अपने गांव में कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आज शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के बनते हैं और ये साथ में हेल्दी तो ये होते ही हैं। कुछ हरमित थोड़े से सख्त हैं तो इसलिए मैं इस तरह चेक कर रही हूँ, फिर मैं ले रही हूँ। ज़्यादा हरमित मुझे नहीं चाहिए, बस 3 से 4 दाने हरमित के मैं लूँगी। मज़ीद खाने के लिए 1-2 मैं यहाँ से उठा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा पक चुका है क्योंकि मैं नीचे से काम करके थक के आई हूँ और ये बिल्कुल जूसी जूसी 1-2 बहुत ही ज़्यादा जूसी बन गए हैं। और इस तरह काम करने के बाद इस तरह जूसी जूसी हमें हरमित मिल जाए तो क्या ही बात है। तो ये हरमित काफ़ी हैं। जापानी फल के जी जो पराठे हम बनाते हैं बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं ये। तो आज बच्चे सुबह नाश्ते में जापानी फल के पराठे खाना चाह रहे थे, हरमित के पराठे खाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कल रात को फिटी बनाई थी तो इसलिए मैंने नहीं बनाए पराठे। और फिर आहिल ये बोल के गया था मामा आने से पहले आपने आज मेरे लिए पराठे बनाने हैं, चाय के साथ पराठे बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। पराठे बनाने के लिए जी सारा सामान मैंने दस्तरखान पे रखा है। बहुत कम सामान से बहुत ही मज़े के पराठे बन के तैयार होते हैं। अगर आप एक बार बना के ये पराठे खाएंगे ना, यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप बार बार बनाएंगे। और ये मैं 3 अदद मैंने हरमित लिए हैं, जापानी फल लिए हैं और ये मुझे लगता है ये काफ़ी हैं। और साथ में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और ऊपर से जी हमारे जो हरमित हैं वो अंदर स्टोर में हम रखते हैं तो ये मज़ीद ये ठंडे ठंडे हो गए थे। तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा नरम पानी से इनको अच्छी तरह धोने के बाद और जी नीम गर्म पानी में इनको इस तरह भिगो के मैंने रखा है। और अब मैं क्या करूँगी, जापानी फल का बाहर का जो स्किन है वो मैं अलग करूँगी और अंदर वाला पार्ट में अलग प्लेट में निकालूंगी। थोड़ा मैं इनको प्रेस कर रही हूँ और अंदर से जी जूस निकलने के लिए तैयार है। तो ये इस तरह मैं छिलका अलग करने की कोशिश कर रही हूँ और बस चम्मच से मैं ये जी आधा हिस्सा मैंने खोला है, चम्मच से अंदर वाला जो जितना भी हिस्सा है गोदा वो मैं निकालूंगी। तीन जी जापानी फल थे, उनका अंदर वाला पार्ट मैंने इस तरह अलग किया है। कितना जूसी है ये आप देखें, बहुत ही ज़्यादा जी जूसी होता है ये। और मैं पराठे 3 बना रही हूँ तो इसलिए 3 मैंने हरमित लिए। आहिल के पापा आज जी स्कूल में उनका कोई फंक्शन वगैरह है तो खाना स्कूल में ही खा के आएंगे तो इसलिए मैं आरिज़ और आहिल के लिए पराठे बना रही हूँ। और साथ में अभी मैंने इनको जी इस चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसका पेस्ट बनाना है, मैश करना है। तो अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप उसमें ब्लेंड करके आप इसका पेस्ट बना सकते हो। तो मेरे पास ब्लेंडर नहीं है तो इसलिए मैं अपने हाथ से ब्लेंडर वाला काम अभी करूँगी। जापानी फल को मैंने अच्छी तरह मैश किया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच भर के चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में डालूंगी इलायची पाउडर, थोड़ा सा इलायची पाउडर खुशबू के लिए। और अब जी हम आटा गूंदना शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया 3 मैं पराठे बना रही हूँ तो इस हिसाब से मैं लूँगी आटा। और जो पेस्ट हमने यहाँ पे जी तैयार किया है और ये पेस्ट मैं आटे में डालूँगी।
सारा पेस्ट मैंने आटे में डाला है, ये देखिए। और अब जी आटा और ये पेस्ट अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। जितना पेस्ट था सारा मैंने अच्छी तरह जी आटे में मिक्स किया है। अब जी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी या दूध हम इसमें डाल के जी आटा गूंद लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा जी इसमें जाएगा दूध या पानी। तो दूध में गर्म नहीं है, ठंडा दूध है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास अभी फ़िलहाल पानी गर्म है, तो थोड़ा सा गर्म पानी में लेती हूँ और इससे आटा गूंदती हूँ। आटा मैंने गूंद लिया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, 1-2 पीस हरमित के रह गए हैं, क्योंकि हाथ से मैंने मिक्स किया है तो 1-2 रह गए हैं। और अभी मैं क्या करूँगी, बाहर से लकड़ियाँ ला के बुखारी में आग जलाने तक जो हमने आटा गूंदा है ये थोड़ी देर रेस्ट करेगा, तो फिर हमारे ये पराठे बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और बस तैयारी हम मेरी तकरीबन हो गई है पराठे बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ हमारा जो बोर्ड है और साथ में बेलन। जब भी हम आटा थोड़ा नरम हम आटा गूंदते हैं तो आटा गूंदा हुआ आटा बेलन के ऊपर भी और जी बोर्ड के ऊपर भी लग जाता है, तो इसलिए हम छुरी की मदद से इसको इस तरह साफ़ करते हैं। और ये जी बेलन को हम अपने ज़ुबान में गैसी कहते हैं, और जी बोर्ड को, ये लकड़ी का बना हुआ है, और इस बोर्ड को हम अपने ज़ुबान में बल्क कहते हैं। और रोटी हम जी इस बल्क पे बनाते हैं। और मैं कभी कभार जो शहरों में रहने वाले व्लॉगर्स हैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ, तो उनके पास इतने छोटे छोटे वो बोर्ड होते हैं, तो मैं परेशान होती हूँ, इतने छोटे छोटे बोर्ड पे वो रोटियां कैसे बनाते होंगे। तो इसी तरह आप लोग भी हैरान होंगे जो जी शहरों में रहने वाले लोग हैं और हमारा ये बोर्ड देख रहे हैं, तो इतना बड़ा बोर्ड लेके जी ये रोटियां बनाती हैं। तो हम रोटियां भी बड़ी बड़ी बनाते हैं, इसलिए हमारा बोर्ड बड़ा होता है। शायद आप लोग रोटियां छोटी बनाते होंगे, इसलिए आप लोगों के जो बोर्ड हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक पराठा, ये आपको मैं दिखाती हूँ, तैयार हो गया है। और अभी मैं बस बुखारी में आग जलाती हूँ। और जी ये मज़ेदार पराठे हम बनाएंगे गिरी के तेल से। तो ये मैं लेके आई हूँ गिरी का तेल। पहले मैं आपको दिखाती हूँ जिस किसी ने गिरी का तेल नहीं देखा है, तो ये कुछ इस तरह का होता है। तो गिरी के तेल से बनाएंगे तो और भी ये मज़े के पराठे हमारे तैयार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जी पहला पराठा तैयार हो गया। और ये आप चेक करें,
बहुत ही ज़्यादा जी मज़े का हमारा अमलूक का पराठा तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया। जब भी सुबह नाश्ते में मैं बनाती हूँ ये जी अमलूक के पराठे, तो दोनों बच्चे नाश्ते में भी खाते हैं और लंच बॉक्स में भी डाल के ले जाते हैं। इतने जी ये मज़े के बनते हैं। और आरिस तो जी इन पराठों को रोटी वाला केक कहता है, क्योंकि ये चीनी वाले होते हैं, मीठे होते हैं। पूरे किचन से जी गिरी के तेल की खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। और जब हम अमरूक का पेस्ट बना के आटे में डाल के हम आटा गूंथते हैं, तो आटा थोड़ा सख्त जी तैयार होता है। जितना भी मैं उसमें दोबारा पानी या दूध भी ऐड करूँ, लेकिन थोड़ा सख्त आटा गूंथता है। लेकिन जब हम इसके पराठे बनाते हैं तो नरम नरम इनके पराठे तैयार होते हैं। और अभी भी ऐसा लगता है इसमें मैंने कोई खमीर वगैरह मिक्स किया हो। इसके जी ये फूल रहे, ये जो पराठा है वो ये फूल रहा है। तो ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पराठों में खमीर डाला है। आरिस कह रहा है कि मामा ने पराठे बनाए हैं, तो मैं हाथ धो के पहुंच गया हूँ पराठे खाने के लिए। और आज हम नमकीन चाय नहीं बना रहे, हम आज बना रहे हैं चीनी वाली चाय। मैं ना पराठा पसंद हूँ। बस थोड़ी देर में हमारी जी चाय तैयार होगी और आहिल का जी हम इंतज़ार कर रहे हैं। आहिल आएगा बस थोड़ी ही देर में। और अभी आरिस आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा है, तो आप लोग पहले वो देख लें। आरिस आप लोगों को अपना क्या दिखा रहे हो आरिस? बैंक। बैंक दिखा रहे, दिखाओ अभी, लाओ। ये रहा जी आरिस का बैंक। और अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। आरिस का ये बैंक है, सेविंग बॉक्स है। और इसमें जी ये आपको नज़र आएंगे एटीएम कार्ड कहाँ है, ये ऊपर चिपके हुए हैं। एटीएम कार्ड भी आरिस ने लगाया है। ये जी कुछ स्टिकर्स ये भी यहाँ पे लगाए हैं। ये एटीएम कार्ड है आरिस का, और ये भी। और यहाँ से जी आरिस क्या डालता है, पैसे। मैं मामा सना लंच देता हूँ ना, मैं सने वो पेज में और तो सेविंग था मुझ। आरिस जी कह रहा है कि मामा मेरे लिए लंच के लिए रुपीस देती है, तो वो मैं लाके जी इस बॉक्स में देता हूँ। लंच बॉक्स के साथ आरिस को 10 रुपीस भी मिलते हैं। तो वो आरिस अपने जी इस सेविंग बॉक्स में आरिस ने अपने पैसे अपने 10-10 रुपए इसमें जमा किए हैं। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आहिल भी स्कूल से पहुंच गया। आहिल what was mama? Assalamu alaikum friends, how are you today? Are you fine with my mother? So that subscribe mommy's channel. Okay, good luck. अल्हम्दुलिल्लाह जी अमलूक के पराठे और जी हमारी चीनी वाली चाय तैयार हो गई है। और अभी मैं पराठे चेक करके आपको बताती हूँ कि कैसे बने हैं। आरिस से चेक थे, आरिस दोनों चेक करके हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े के पराठे बने हैं और आरिस तो बड़े मज़े से आरिस खा रहा है। और आप में से जिस किसी ने अमलूक के पराठे और साथ में ये मज़ेदार चाय पीनी है तो आ जाएं। और आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि आहिल कह रहा है कि मैंने पराठे भी खाने हैं, चाय भी पीनी है और पुलाव भी खाना है। तो मैंने पुलाव बनाया था, थोड़ा बहुत है तो वो भी ला के मैं गर्म करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।